गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने एडी करंट्स के बारे में बताया था। व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज इन ए ब्लैक पीस ऑफ द कंडक्टर देन एडी करंट्स आर प्रोड्यूस। एक ब्लैक पीस ऑफ द कंडक्टर है, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तो करंट एडी करंट्स अराइज होते हैं, उसको हम एडी करंट्स कहते हैं। आज उनके एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे। तो लेट अस कंसिडर एन सर्कुलर डिस्क। एक हमने सर्कुलर डिस्क मान ली। टेक द सर्कुलर डिस्क ऑन द टॉप ऑफ सोलेनॉइड क्वाइल। एक क्वाइल सोलेनॉइड क्वाइल है, उसके ऊपर उस डिस्क को हमने रख दिया। ये सर्कुलर डिस्क है, ये सोलेनॉइड है, इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया और बीच में लगा दी की। जैसे की को क्लोज करते हैं करंट एंटर्स होता है सोलेनॉइड क्वाइल के अंदर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी और ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। ये जो ईएमएफ है वो फ्लक्स का अपोज करेगी जो सिलेंडर या सोलेनॉइड के साथ कनेक्ट है। तो एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे इस सर्कुलर डिस्क के अंदर और सर्कुलर डिस्क जंप करेगी और स्टार्ट करेगी रोटेट करना। आफ्टर सम टाइम्स ड्यू टू ग्रेविटी डिस्क फॉल डाउन, और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिर जाती है। मीन्स एडी करंट की वजह से सर्कुलर डिस्क का घूमना एडी करंट्स का एग्जाम्पल्स है। अगला है एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स। एडी करंट्स की क्या एप्लीकेशंस है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग, दिस इज यूज्ड टू डिजाइनिंग द डेड बीट गैल्वेनोमीटर। जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसके डिजाइन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग करते हैं, उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। इंडक्शन फर्नेस, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर विच आर यूटिलाइज इन द प्रिपेयरिंग अलॉय बाय मेल्टिंग्स। इंडक्शन फर्नेस के अंदर क्या होता है कि एडी करंट्स प्रोड्यूस करवा के और अलॉय को मेल्ट किया जाता है। ए हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट इज पास थ्रू द क्वाइल। क्वाइल में हाई अल्टरनेटिंग करंट्स पास करवा के विच सराउंडिंग द मेटल लार्ज एडी करंट्स इज जनरेट। तो मेटल के अंदर लार्ज एडी करंट्स जनरेट होते हैं जिसकी वजह से वो अलॉय मेल्ट होते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, उसको बोलते हैं इंडक्शन फर्नेस करना। अगला है मैग्नेटिक ब्रेक्स। In some electrical power trains, strong electromagnets are situated in the trains. Magnetic brakes मतलब कि हाँ स्ट्रॉन्ग जो ट्रेन्स होती हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लगे रहते हैं। When electromagnets are activate, the eddy currents is induced in the rails opposing motion of the trains. तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक्टिवेट होते हैं तो एडी करंट्स उनमें से इंड्यूस्ड होते हैं रेल्स के अंदर और मोशन का अपोज करते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन्स रुक जाती है, मीन्स ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं। तो एज देयर आर नो मैकेनिकल लिंकेज, तो एकदम स्मूथली ब्रेक्स जो हैं वो लग जाते हैं। अगला एडी करंट्स का एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर मीटर्स। जो हमारे घर के अंदर मीटर्स लगे होते हैं उनके अंदर एक साइनिंग डिस्क रोटेट करती है, वो एडी करंट्स की वजह से रोटेट करती है। तो इन पावर मीटर्स ऑफ यूर हाउस यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ए रोटेटिंग साइनिंग डिस्क, दिस इज ए मेटल डिस्क। आपने ऑब्जर्व करके देखा होगा घर के अंदर जो मीटर लगे होते हैं उनके अंदर साइनिंग डिस्क लगी हुई होती है, उसको मेटल डिस्क बोलते हैं। विच रोटेट ड्यू टू द एडी करंट्स develop in the disc by the magnetic field produced by the alternating current। करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से वो डिस्क रोटेट करती है, उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। इन स्पीडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड एनर्जी मीटर्स, एडी करंट्स में स्पीडोमीटर के अंदर भी जो बाइक वगैरह होती हैं उनमें भी एडी करंट्स और एनर्जी मीटर्स के अंदर भी एडी करंट्स का यूज होता है। एडी करंट्स इज आल्सो यूज्ड इन डायथर्मी डीप ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रीटमेंट के लिए भी एडी करंट्स का भी यूज किया जाता है डायथर्मी के अंदर। सम ऑफ अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ एडी करंट्स, तो कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है इसके, वो क्या है? दे अपोज द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का क्या करती है? अपोज करती है। दे इन्वॉल्व लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो जब अपोजिशन करेगी तो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो सकती है जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। एक्सेस हीटिंग में ब्रेक्स इंसुलेशन इन दी अप्लायंस एंड रिड्यूस द लाइट। ज़्यादा मतलब कि हीटिंग की वजह से कई बार क्या होता है अप्लायंस के अंदर
लाइट मतलब रिड्यूस हो जाएगी, इंसुलेशन अगर तोड़ देगी पावर हीटिंग की वजह से तो नुकसान हो जाएगा। द मेटल कोर टू बी यूज्ड इन अप्लायंस लाइक डायनामो, ट्रांसफार्मर, चोक कॉइल्स, मोटर। मेटल कोर्स का यूज किया जाता है अप्लायंस के अंदर, डायनामो के अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर, चोक कॉइल के अंदर, मोटर के अंदर। फॉर मिनिमाइज द एडी करंट्स, एडी करंट्स को मिनिमाइज करने के लिए। तो एडी करंट्स को मिनिमाइज कैसे किया जाता है, तो इसके अंदर हमने अभी अभी बताया आपको कि मेटल कोर का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से एडी करंट्स क्या होते हैं, कम हो सकते हैं। अगला टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है? द अपोजिशन ऑफ कॉइल इन द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। करंट का अपोजिशन करना कॉइल के अंदर वो सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। तो एक कॉइल है, उस कॉइल के अंदर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स दिखाई हुई है। जब हम आई करंट पास करते हैं तो जैसे करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है, वही मैग्नेटिक फ्लक्स इस करंट का अपोज करती है, उसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज, ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन द कॉइल, दिस ईएमएफ अपोज द करंट। वो दूसरी डेफिनेशन इसकी सेम है कि करंट हम देते हैं सर्किट के अंदर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के अंदर लिंक है, वो चेंज होंगी तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। वो ईएमएफ क्या करेगी, इस करंट का अपोज। इस फिनोमिना को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। व्हेन करंट इज इंक्रीज, यहाँ से आई हम दे रहे हैं सर्किट में, तो आई दे रहे हैं, तो आई अगर इंक्रीज होता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, और ईएमएफ प्रोड्यूस होती है तो वो ईएमएफ अपोज करती है करंट का। इस फिनोमिना को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो 3 डेफिनेशन हमने आपको बताई, कोई एक आप याद कर सकते हो। इसका प्रूफ है, टेक ए कॉइल एज ए सोलेनाइड एंड कनेक्टेड विद ए सोर्स ऑफ सेल्स वाया की के एंड की क्लोज करंट इंक्रीज 0 to मैक्सिमम। जब हमने कॉइल के अंदर सोलेनाइड के अंदर हमने किसी भी सेल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, उसको की क्लोज करेंगे तो इसमें करंट 0 से मैक्सिमम होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। जितना करंट देंगे उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटा देंगे तो फाई बराबर एल आई। ठीक है, एल क्या है, कॉन्स्टेंट, तो एल की वैल्यू निकालेंगे फाई अपॉन में आई। एल कॉन्स्टेंट को हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। एल फाई के बराबर कब होगा, जब आई की वैल्यू 1 एम्पियर ले लेंगे। तो एल बराबर फाई को हम डिफाइंड कर सकते हैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लो इन द सर्किट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल किसके बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर है, जब 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है सर्किट के अंदर। हम इसको और भी आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ईएमएफ क्या होती है, माइनस डी वाई अपॉन में डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये फेराडे सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था। फाई की जगह हमने लिख लिया एल आई के बराबर। तो हमने अभी भी पढ़ा फाई किसके बराबर है, एल आई के बराबर। एल हमने बाहर निकालने, डी आई अपॉन डी टी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ई डी टी अपॉन में डी आई। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ से आज के लिए इतना ही, कल पढ़ाएंगे आगे। थैंक यू।